तो नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या होता है हमारे पास, वी कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, वी हैव चॉइस वेदर टू स्किप और execute certain set of instruction conditions, sorry statements based upon a value और condition। ठीक है ना, किसी कंडीशन या वैल्यू के बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे या हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जिस तरह से इफ और एल्स में हम करते होते थे। याद है ना सारों को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी दो टाइप्स है, दो नहीं सॉरी तीन टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज इफ फैमिली। इफ फैमिली के अंदर वो सारे इफ, नेस्टेड इफ, फिर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, ये चार चीजें आती हैं। ठीक है, तो इफ पे क्या होता है हमारे पास, इफ हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव रेंज बेस्ड कंडीशंस। ठीक है ना, हम तब इफ एल्स को प्रेफर करेंगे जब हमारे पास क्या आ रही होगी, कोई ना कोई रेंज आ रही होगी। बात समझ में आ रही है सारों को। यस सर। लेस देन, ग्रेटर देन और Yes, इस तरह sir. की जो वैल्यूज है उसमें हम मेजरली इसको यूज कर रहे होंगे। ओके हो गया। अब कुछ फ्लॉज हैं इफ के, पहले हम इसकी बिस्ती बाद में करते हैं, बल्कि हम थोड़ी सी बिस्ती बुस्ती भी कर लेते हैं। अच्छा, इफ जो है वी कैन हैव ओनली अप टू 26 इफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। 26 है या पता 36 है। ओके हो गया। फिर दूसरी चीज ये है, वी कैन रिपीट सेम condition again and again within a same hierarchy of if else। यानी if else अगर बार बार आ रहे हैं तो हम एक ही जो if की कंडीशन है उसको बार बार मल्टीपल if के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना, ये बात नहीं यस सर। समझ में। चलिए मैं आपको बता दूंगा क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह की है, इफ, इधर हम एक दफा इसका सिंटेक्स लिख लें। सिंटेक्स में आ जाते हैं। हमारे पास आ गया इफ और फिर ब्रैकेट आ जाती है। ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आएगी, ब्रैकेट मस्ट है। और अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से नहीं लगाते तो हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट जो है वही चलेगी। लेकिन अगर मैं इसके साथ कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ तब यहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ सकती है, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ सकती है। और ऑब्वियसली जो ब्रैकेट वाला है इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो आपने किसको यूज करना है, ब्रैकेट्स वाले को यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा कि इफ नंबर इज लेस देन 20 और मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट नंबर इज लेस देन 20। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसके बाद, बिल्कुल 2-3 दफा आ सकती है ना, ऐसे आ सकती है कि नहीं आ सकती। Yes, sir. Ask. हम उसको रिपीट यस कर सर, आ सकते हैं, सकती है। लेकिन फायदा कुछ है, कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, बट स्टिल वी कैन डू दिस। ऐसा ही है ना।
अच्छा जी, इसमें ये चीजें हैं, उसके अलावा हाँ, ये कुछ थोड़ी बहुत फ्लॉज है इसमें, और हाँ, इट डजंट स्पोर्ट स्पोर्ट की बातें करेंगे, एक्यूरेट आंसर with double equals to were using float and double values। तो इसको भी अब थोड़ा सा ना देखेंगे बाद में लेकर। तो ये इफ है, इफ की समझ आ गई सारों को। तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमने पहले भी ली हुई है एग्जांपल। तो एग्जांपल है चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर इंट मेन, और इंट ARGC, और करेक्टर डबल स्टैरिक ARGS, और यहाँ पे आ गया रिटर्न 0। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, अब सबसे पहला काम क्या कर रहा है, हमें क्या चीज़ चाहिए, एक यूजर से इनपुट इनपुट चाहिए। अब इनपुट स्टोर कहाँ पे कर रही है, किसी वेरिएबल में। वेरिएबल में। अब आपने देखना है कि हमने कौन सी टाइप का वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे उन्होंने नंबर की बात की है। नंबर जो है वो हमारे पास इंट भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, जब उन्होंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तब आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, लेट्स पुट इंट नंबर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हमने सी इन करवा लिया किस पे, नंबर पे। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आ गई वही सेम, नंबर इज, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या करवा देना, सी आउट पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे ही था ना। यस सर। यस सर। तो चला के देख ले एक दफा। अच्छा जी, इसको सेव किया अब हमने, और अब यहाँ पे आते हैं G++, और उसके बाद हमारे पास आ गया test.cpp। ये हमारी प्रोग्राम वाली फाइल है जहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमने एक आउटपुट फाइल जनरेट करनी है, उसका नाम मैंने रख दिया test.exe। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, asvo.exe भी रख सकते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है। तो मैंने एंटर दबाया, तो अगर कोई एरर होगा तो मुझे यहाँ पे वो शो कर देगा। अगर एरर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइल कर देगा प्रॉपर। हाँ यस सर। टाइप क्यों ले रहा है ये ले जी, हो गया। अब हमने किया test.exe किया, अब एग्जीक्यूट होगा। इसने मुझसे एक नंबर मांगा, और लेट्स सपोज मैंने नंबर दे दिया, क्या दे, 45। 45। तो नंबर इज पॉजिटिव। दोबारा चलाया, मैंने -2 दे दिया, तो इसने मुझे कोई आउटपुट दी नो सर। नहीं दी, नो सर। क्योंकि हमने एल्स। बताया ही नहीं था कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो फिर अब यहाँ पे आ जाता है मेरे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट, check whether the given number is positive or negative।
तो ये आ गया, और फिर हमने क्या किया, एक और इफ पेस्ट किया, और यहाँ पे आ गया इज नेगेटिव, सर हम लोग और एल्स क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अभी हमने इफ पढ़ा है ना सिर्फ, इस वजह से। ओके सर। और तीसरी कंडीशन क्या है, जीरो नंबर इज जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इधर लिख दिया नंबर इज जीरो। अब इसको चलाने की जरूरत है। अब हम आते हैं नेस्टेड इफ पे। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ विद इन इफ जो है उसको हम क्या कहते हैं, इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इसका सिंटैक्स है, वो है इफ, यहाँ पे आगे कंडीशन, इसके बाद एक और इफ आ गया, फिर कंडीशन आ गई, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल स्टेटमेंट आ गए। या तब क्या कर सकते हैं, इफ इधर कंडीशन, और इधर भी हमने इफ लगाया, और इधर आ गया मेरे पास कंडीशन। जी भाई पुत्र। सर इसमें भी हम टैब स्पेस यूज करेंगे इफ में? इसमें अगर आप टैब स्पेस नहीं भी लगाते तब भी एरर नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप टैब स्पेस को यूज करें ताकि कोड जो है वो रीडेबल रहे। ओके सर। और ऑब्वियसली हम प्रेफरेंस देंगे इस वाले को, रिकमेंडेड। ओके हो गया। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, चेक वेदर द डेट इज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो सर ये जो और के बाद लिखे ये थोड़ा सा फिर से एक दफा रिपीट कर देंगे। पता ये ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट जब आप लगा रहे हैं कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि आपके हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो इसमें आ सकती है। अगर आप ब्रैकेट नहीं ठीक हो लगाएंगे गया सर। तो एक सिंगल स्टेटमेंट ही आएगी, ठीक है ना। ठीक हो गया, समझ गया समझ गया पहले तो समझ गया। हम टैब लगा के जितनी मर्जी लिख देते थे ना, अब ब्रैकेट लगा के आप जितनी मर्जी लिख सकते हैं, ओके हो गया सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम अपना पुराना कोड जो है इसको थोड़ा सा पैटर्न टाइप कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसको खत्म कर देते हैं, ये भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इंट डे इज इक्वल टू 0, मंथ इज इक्वल टू 0, एंड ईयर टू 0। फिर हमने सी आउट करवा दिया, एंटर द डे, और यहाँ पे सभी कॉलर सी इन डे करवा दिया। फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, डे मंथ और ईयर, ऐसे ही हो गया ना। इसको डे की जगह अब हमने मंथ कर दिया, और इधर भी क्या आ गया, मंथ आ गया, और यहाँ पे ईयर आ गया, और इधर भी ईयर आ गया, और यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगा ली। सर ईयर तो चेंज नहीं होता जाएगा? ये पता ना, यूजर से इनपुट लेंगे और बताएंगे कि जो डे उसने बताई है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे है कि नहीं है। तो तो पाकिस्तान सर की ईयर इंडिपेंडेंस का डे क्यों के कर लिए रहे हैं? ईयर क्यों ले रहे हैं सर हम? पुत्र किस दिन आजाद हुआ था। ईयर सर ईयर तो चेंज नहीं होता जैसे 2001 में 2002 पुत्र मैं तारीखी
तारीख की बात कर रहा यार हूँ वो सर या किस दिन। 1947 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसको समझ लग गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया एफ, फिर मेरे पास मंथ आ गया, डबल इक्वल टू कितना 8, और फिर हम यहाँ पे इफ लगाएंगे। चलो यहाँ पे नहीं लगा लेते, चलो ईयर काट देते, खुशी मिल जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने सी आउट करवा दिया, टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बात समझ में आ गई है। यस इसमें कोई सर। मसला तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। सर ये जरा बस जो ये जो ब्रैकेट्स हैं दो, इनमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहली की किधर आगे खत्म हो रही है और देखिए दूसरी पहली जो है ये वाली, ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है, ठीक है 82 पे शुरू हुई और 86 पे खत्म हो रही है। ठीक है और ये वाली जो है ये 83 से शुरू होकर 85 तक आ रही है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, ये इस ब्रैकेट सामने ऊपर क्यों नहीं लगाई? जी जी सर ये जो ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स है ये लाइन के नीचे, हाँ, ये 86 और 85 वाले। हाँ ये ऐसी आती होती है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ब्रैकेट्स, लेकिन मुझे ये वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। डिफरेंट स्टाइल्स है, एक ए स्टाइल है, एक बी स्टाइल है, और एक होता है स्टाइल सी, कि आपका जहाँ पर दिल करता है वहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। तो स्टाइल सी के अलावा आप ए या बी दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सर आता है ये हमारे पास इंट मेन के साथ जो इंटीजर ARGC है, ये ARGC क्या चीज है? ये पुत्र, ये हम जब एक कॉन्सेप्ट है हमारा आगे जाके आएगा, जब मैं आप लोग को वो पढ़ाऊंगा ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बता भी दूंगा आप लोग को सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो मैंने ये स्पेशल उस दिन हुआ कि जिस दिन मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है ना। ओके सर। कॉन्सेप्ट का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट का नाम है जैक्ड अरे। कौन सा है? जैक्ड अरे, ये आपने याद रखना है। जिस दिन मैं जैक्ड अरे का नाम लिया और मैंने पढ़ा दिया, उस दिन आपने कहना सर ये जो आ रहे हैं ना ARGS, ये आपने बताना है क्या चीज़ है, ठीक हो गया। ठीक है जैगनेट है। हाँ जैक्ड अरे, ओके हो गया। सर। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। और इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास, तो सिंटैक्स में हमारे पास आ गया इफ और उसके बाद कंडीशन, और इधर आ गया सिंगल स्टेटमेंट, और फिर एल्स आ गया, और एल्स के बाद भी क्या आएगी, सिंगल स्टेटमेंट आएगी। अब इसमें कॉलर नहीं आते, तो ये ना हो कि आप कॉलर लगाए और आप लोग एरर आना शुरू हो जाए, फिर आपके सर ये तो बड़े मसले आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, वो जो कॉलर है, सॉरी यहाँ पे कॉलर की जगह क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट आ जाती सेमी है, कॉलन। ओ अच्छा, ब्रैकेट। ब्रैकेट होती है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गए यहाँ पे, या स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं, और एल्स आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ गए, ठीक हो गया ना। और दिस वन इज रिकमेंडेड, मैं हर एक के साथ साथ लिख रहा हूँ कि कौन सा रिकमेंडेड है, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ले लेते हैं। चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने ऊपर से कोड कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इतनी मेहनत पहले की हुई है। तो हम आ जाते हैं एंड पे, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास एल्स, और इसको मैंने उठाया, मैं ऊपर एल्स में ले आया, ठीक है ना। अब एल्स के अंदर मैंने क्या किया,
नेगेटिव को चेक किया, और अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, नंबर 0 ही हो जाएगा ना। सर ये एल्स ब्रैकेट वाली लाइन के अंदर ही आएगा जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके सामने ही आ जाएगा। हाँ जी, अगली उसके लाइन में बिल्कुल नहीं साथ लिखो, अगली लाइन में आ सकता है। अगली लाइन में भी आ सकता है। ओके सर। ठीक है ना, मुझे ये इस तरह की सर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। इसमें एल्स इफ के साथ ही मतलब चलाना पड़ेगा, इफ कंडीशन उसके अंदर आ जाएगी हाँ, मतलब। एल्स जो है इट विल बी द पार्ट ऑफ, बल्कि हमने ये तो नेस्टेड कर लिया ना, हम इसको 0 को फिलहाल निकाल देते हैं और हम सिर्फ ये वाला एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ, तो नेस्टेड में भी इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर आता है नेस्टेड इफ एल्स, और नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स विद इन इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसका सिंटेक्स जो है सो इधर इफ आ गया, इफ पे कंडीशन आ गई, कंडीशन के बाद हमारे पास इफ कंडीशन आ गई, और फिर सिंगल स्टेटमेंट आ गई, फिर एल्स आ गया, और फिर सिंगल स्टेटमेंट आ गई, और फिर इसका एल्स आया, और फिर यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट आ गई। अब एल्स जो है वो मेरा अपने प्रीवियस इफ का हिस्सा होता है। इसका होता है प्रीवियस इफ का हिस्सा होता है, तो ये जो एल्स है ये इस इफ का हिस्सा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक तो ये तरीकाकार है कि हमारे पास इफ के अंदर दोबारा से आ जाए, या हमारे पास क्या हो, इफ कंडीशन और यहाँ पे आ जाए सिंगल स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी सर, और एल्स। जी बता। सर ये एस के आगे कॉलन नहीं लगाएंगे? नहीं, एस के यहाँ पे आगे कॉलर नहीं आता, इसमें नहीं होता, C++ में नहीं होता। ठीक है ना, या दोनों में भी हो सकता है, इफ में भी हो सकता है और एल्स के अंदर, दोनों के अंदर इफ एल्स यूज किया जा सकता है। और हम जो रिकमेंडेड वाला है उस पर आ जाते हैं, इफ कंडीशन ब्रैकेट आ गई, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इफ की कंडीशन आ सकती है, ये भी सर ऑप्शनल ये है। जो जी टैब जी, स्पेसेस हैं ये आप खुद डाल दें या फिर इसकी जरूरत सी में भी है? C++ के अंदर टैब स्पेसिस की जरूरत नहीं है एज सच, लेकिन कोड जो है क्योंकि उससे हमने देखा था कि रीडेबल लगता है, इस वजह से हम टैब स्पेसिस दिया करेंगे। ठीक ओके है ना, सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ सकती है। अच्छा जी, और फिर यहाँ पे एल्स के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, इधर यही इफ आ गया, और इफ विद कंडीशन और ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई, इंस्ट्रक्शंस, और ये एल्स आएगा इसका, और यहाँ पे भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई, इधर इफ के साथ आ रही थी और इसके एल्स के साथ भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो आ जाएगी। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर भी इफ की कंडीशन आए और एल्स के अंदर भी इफ आए, किसी एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेनी थी। तो स्क्रीनशॉट क्या, ये सारा कुछ अपलोड हो जाएगा, टेंशन ना ले। ये अब ज्यादा कर रहे हैं तो ये वाला इंशाल्लाह ताला अपलोड होगा। ठीक है, दिस वन इज रिकमेंडेड।
ओके हो गया। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। चेक वेदर द गिवन नंबर इज सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। ये लीजिए, ओके हो गया। तो ये इफ के अंदर, इफ एल्स के अंदर दोबारा से हमारे पास इफ एल्स आ गया, तो दिस बिकम्स द नेगेटिव सॉरी नेस्टेड इफ एल्स हो गया। अब हम एग्जांपल लेके कि हमने इस अप्रोच को क्यों यूज करना है। एग्जांपल, व्हाई शुड वी यूज द recommended method of using nested if else। ठीक है ना। तो इधर आ गया मेरे पास ये, अच्छा जी, यहाँ पे आ गया मेरे पास if यहाँ पे ब्रैकेट से नहीं लगानी, ये दोनों को मैं उठा के इधर ले सर ये आया। हमारी मर्जी है, हम मल्टीपल स्टेटमेंट इफ में इस्तेमाल कर लें या एल्स में, जिस तरह जी जी, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ में कर लें और एल्स में 0 कर दें। हाँ जी, हमारी मर्जी है। अब जो है अगर मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। हमारे पास आ गया एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज 5 एंटर कर दिया। तब इधर क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि वो इफ पे आया, नंबर जो है वो ग्रेटर है 0 से, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। यस सर। वो इस इफ में आया, क्या ये कंडीशन ट्रू थी? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई। अब वो एल्स पे आया और उसने प्रिंट करवाया ये चीज, नंबर इज 5 इज। सर वो नेस्टेड इफ वाली पे कैसे आएगा जब पहली वाली ही फॉल्स हो जाए अगर? यस सर, हाँ, मैं भी यही पूछने लगा था कि उसमें अगर हम स्पेस, जैसे आपने कहा था स्पेस दिए बगैर भी लिख सकते हैं, स्पेस दिए बगैर लिखेंगे तो देखिए एरर नहीं आ मैंने रही है? आपको एक चीज बताई थी कि जो एल्स है वो अपने हमेशा प्रीवियस इफ के साथ एसोसिएट होता है। तो इस एल्स से पिछला कौन सा इफ बनता है? ये वाला बनता है ना। यस सर। तो बात हो गई। तो सर मैं कह रहा हूँ अगर नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं है तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो वो हाँ, फिर तो फॉल्स हो गई। उसके नेस्ट में कैसे जाएगा वो? फिर इधर आएगा, वो इधर आएगा, इसको चेक करेगा। तो सर फिर नेस्ट तो फिर पहली नेस्ट जो है वो उसका तो कभी भी नहीं वो उस पे जाएगा। यस सर, यस सर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एल्स जो है वो कम है और इफ ज्यादा है, ऐसा ही है ना। यस सर। नंबर ऑफ एल्सेस, सॉरी number of if statements are greater than number of else statements। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इशू आ जाता है कि which else belongs to which if। मसला आ रहा है ना, कंफ्यूजन आ रही है, ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर। अब ये जो कंफ्यूजन आपको लग रही है ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, इसका नाम है डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमेशा आती किसकी वजह से है? ब्रैकेट्स ना लगाने की वजह से। यस सर, मैं यही कहने लगा था ब्रैकेट्स और लगा इसका देंगे। सलूशन क्या है हमारे पास? इसका सलूशन जो है इज
एडिंग करली ब्रैकेट्स। तो अब अगर मैं इसी कोड को दोबारा से लिखता हूं और अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी और मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे आ गया और ये इफ, ये एल्स, और फिर अब मैंने इसको टैब भी दे दिया कि इसके साथ एसोसिएट भी कर देते हैं और ये पीछे को चला गया। ऐसे ही है ना? सर मतलब जो पाइथन में स्पेस का काम करते थे इसमें हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है। हाँ ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब वो कंपाइलर ये नहीं देखेगा कि पहली लाइन में एरर आ गया, वो ब्रैकेट्स के हिसाब से नीचे जाता जाएगा। एग्जैक्टली अब इसमें कुछ और चीजें जो है उसको अब देखते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम एम्प्टी स्टेटमेंट की। हम इस एग्जांपल को उठा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, अब क्या होगा? सेमीकोलन लगाने से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक एम्प्टी स्टेटमेंट आ गए। ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे? नहीं ना है। नो सर। नो सर। तो ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, या आप उसको डल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसा ही है ना? अब इससे Yes, होगा क्या? इससे ये होगा कि ये वाली जो चीज है ये अगर ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसने चलाना या स्किप किसको करना है? एम्प्टी स्टेटमेंट को करना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये स्टेटमेंट अगर हो या ना हो उससे हमें फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं नो सर। पड़ेगा। ठीक है ना? अगर मैं इसको निकाल भी दूं और फिर भी चलाऊं अपना प्रोग्राम, तब भी प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह से अब कर रहा है। ओके हो गया? और अगर ये मैं गलत जगह पे लगा लूं, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब एरर आ जाएगा। अब एरर क्या आएगा? मिसप्लेस एल्स, या इसका एरर आएगा कि एल्स जो है उसको अपना रिस्पेक्टिव इफ नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये ऊपर वाला हटा देता हूँ फिर। अब इधर आने की वजह से एरर आएगा, जब ऊपर लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा। ये देखिए जी, एरर एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। अब हो क्या रहा है कि इसकी जो सिंगल स्टेटमेंट थी उसमें क्या आ गया, एक एम्प्टी स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद एक अलग सा स्टेटमेंट आ गई। अब होना क्या चाहिए था कि इस स्टेटमेंट की बजाय ये जो एम्प्टी स्टेटमेंट है अगर ये ना होती तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट थी ये उसको मिल रही थी, मिल गई थी ना? यस सर। तो इसने आगे क्या किया, काम खराब कर दिया। अब इस जगह पे अगर सेमीकोलन लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट करना पड़ेगा ताकि ये चीज चल जाए। अब ये जो इफ है उसकी सिंगल स्टेटमेंट ये वाली आ गई और उसके बाद अब एल्स आ गया, अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, या फिर उसके चलाइए अलावा सर वो एम्प्टी स्टेटमेंट अगर हम लोग रिमूव कर दें तो फिर भी काम कर जाएगा ना? या हम एम्प्टी स्टेटमेंट को रिमूव करते हैं और ये तभी साइन वैसे का ही क्या होगा। नाम है? जी, ये नंबर 10 पे जो आपने साइन लगाया है इसका क्या नाम है? ये डबल बैकस्लैश है, इसको हम सी प्लस प्लस के अंदर सिंगल लाइन कमेंटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके सर। ठीक हो गया? ये चीज समझ में आ रही है? ये वो इश्यूज हैं जो कि यस आमतौर पे सर। स्टूडेंट्स को आते हैं। मैं आप लोग को पहले से बता रहा हूँ कि ये मसला आएगा, इसको हल कैसे करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एरर क्या आया था आउटपुट में? एल्स विदाउट अ प्रीवियस एफ,
ये एरर आ जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ऊपर कोड लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अगर आप ये काम कर रहे हैं और इधर कहीं पे करके सेमीकोलन लग भी गया है तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है ना, इधर करके लग गया या इधर लग गया, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। तो इस वजह से इन ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे लगता है तो फिर हमें फौरन पता लग जाएगा, ओहो हो ये गलती से लग गया है। ठीक है ना, तो जब भी आपका मसला है एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे आप या तो ब्रैकेट लगाना भूल गए थे या आपने ब्रैकेट से पहले क्या कर दिया है, गलती से सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं टोलॉजी स्टेटमेंट्स की। टोलॉजी क्या सी होती है, किसी को पता है? टोलॉजी स्टेटमेंट का किसी को पता है? ट्रू और फॉल्स। विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, आपकी कंडीशन जो मर्जी हो वो हमेशा क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी। ऐसा ही है ना, पॉसिबल यस इनपुट जो सर। मर्जी हो, आंसर जो है हमेशा ट्रू आता है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 10, अब इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी, हमेशा हमारे पास जो इफ की कंडीशन है द नंबर इज 0 वो चलेगा। ठीक है ना, अब होता क्या है कि अगर आप इफ के अंदर अदर देन फॉल्स नल नल अंडरस्कोर ptr और बैकस्लैश 0, ये वाला नहीं, ये एड 0, इनके अलावा आप कुछ भी दे दे वो हमेशा चलेगा और हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ पार्ट इज एग्जीक्यूटेड और हम इस नंबर को निकाल देते हैं यहाँ से, और हमने यहाँ पे एल्स भी लगा दिया और उस पर लिख देते हैं else part is executed। तो जैसा कि मैंने कहा था ब्रैकेट लगानी चाहिए, तो मैं ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ। और ये जो है ये कंडीशन की जगह पे अगर हम लगाएंगे ठीक हो गया, आप लोग चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये इसको मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने चलाया और ये चलाया, इफ पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया असवद सुहेल लिख दिया और मैंने सेव कर दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, ट्रू उसको तो हो कंसीडर जाएगा करेगा। फिर ट्रू हो जाएगा। इफ चलेगा। तो यानी सर If कोई part, भी कैरेक्टर लिख दें वहाँ पे जो जो आपने कहा है, उनके अलावा जो आपने लिखे हुए तो हैं ये उसके अलावा देखिए कोई भी अगर मैं कैरेक्टर यहाँ लिख पे दें। सी आउट लिख देता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, सी आउट असवद सुहेल, यहाँ पे मैंने कॉलम और स्पेस दे दिया, इसको सेव किया, अब क्या होगा, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी भी वो चलेगा। करेगा। दोनों एग्जीक्यूट हो गए। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जांपल आती है किसकी, कंट्राडिक्शन की। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, अब हमने
इनमें से किसी एक चीज का इंतखाब करना है, तो मैं लेट्स सपोज फॉल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। गुड हो गया। पॉइंट क्लियर है सारों को? मुश्किल तो नहीं ना है ये चीज, आसान ही है ना? यस सर। गुड हो गया। अब जो है वो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम उसको देखते हैं। और वो आता है हमारे पास, इसकी इस यहाँ से स्पेस को खत्म कर देते हैं तो भी होगी फिर तो। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्कोप। स्कोप जो है दैट डिफाइंस द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, कि एक वेरिएबल जो है उसकी लाइफ कितनी होगी वो हमें कौन बताता है? स्कोप बताता है। ठीक है ना? तो हमारे पास दो तरह के स्कोप्स होते हैं, 2 टाइप्स होती है स्कोप्स की। द फर्स्ट वन इज लोकल स्कोप। लोकल स्कोप कौन सा होता है? विच इज within the curly brackets। मेन बॉडी। करली ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, मेन बॉडी की बात नहीं मैं कर रहा। वो इधर इफ की ब्रैकेट्स में भी आ सकता है, वो कहीं पे भी आ सकता है। वो जहां पे आएगा, जैसी ही ब्रैकेट खत्म होगी इसका स्कोप खत्म हो जाएगा और वेरिएबल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ठीक है ना? वेरिएबल इज sorry, memory of that variable is released when the closing bracket Sir? occurs। जी सर मदन में डिस्कनेक्ट हो गया सर, ये स्कोप में नहीं पढ़ा आप, मैं नहीं सुन सका। ओके। स्कोप जो है वो हम लाइफ टाइप को कहते हैं किसी भी वेरिएबल का। तो उसमें हमारे पास दो तरह के स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप जो है वो किसी भी करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर जो होगा वो उसका स्कोप वहां तक का ही होगा। ठीक है ना? तो वो स्कोप खत्म कब होगा? जब वेरिएबल की मेमोरी कब रिलीज होगी? जब हमारे पास उसकी एंडिंग ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है? इसके एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके। एक तो ये है और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल पे आप दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सेकंड वन इज ग्लोबल स्कोप। हाँ, इसमें आएगा कैन ओनली बी एक्सेस्ड इन इट्स ग्लोबल स्कोप जो है विदाउट इसके जो होगा वो ग्लोबल होगा स्कोप उसका। ठीक है? और मेमोरी ऑफ दैट वेरिएबल will be released when the program will be terminated। यानी ये खत्म कब होगा वेरिएबल? जब पूरा प्रोग्राम जो है वो खत्म होगा। ठीक है ना? और it can be accessed anywhere in the program। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर ठीक हो गया। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर भी हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कोप के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज नंबर इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये नंबर जो है इसके क्या ऊपर नीचे कोई ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट है? नो सर। नो सर। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हो गया?
ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल होगा। अब इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, पर ठीक है सर ना, इसकी वैल्यू है चेंज कर सकते हैं ना? कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। मजे की बात यह है हम इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास इंट मेन, फिर इंट argc कैरेक्टर डबल स्टैटिक args, और यहाँ पे आ गया रिटर्न 0। इधर लेट्स सपोज मैंने रखा if कोई भी है कंडीशन ट्रू कर ली मैंने। सर ये हम ग्लोबल वेरिएबल हमेशा मेन बॉडी के स्टार्ट में मेन बॉडी में यूज करेंगे। नहीं नहीं, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये अगर हम मेन के अलावा कोई और फंक्शन भी बनाते हैं हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास नंबर 1 और इसकी वैल्यू सपोज मैंने 10 रखी। मैंने यहाँ पे सी आउट किया नंबर 1 को और इसको हैंडल कर दिया, और यहाँ पे मैं सी आउट करवाता हूँ किसको, नंबर को, और इसको मैंने हैंडल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गए और मैंने फिर से क्या किया, दोनों को सी आउट करवाया। अब ये जो वेरिएबल है इज अ लोकल वेरिएबल विद अ लोकल स्कोप ऑफ, यहाँ तक का इसका स्कोप है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लाइफ कहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लाइफ थी। हम इस एरिया के अंदर तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इसको सेव किया। अभी हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा। ये मैंने कंपाइल किया तो मुझे उसने नंबर 1 पे एरर दे दिया विच इज ऑन लाइन नंबर 12, जिसके आगे मैंने लिखा हुआ था एरर है, ठीक है ना। इसकी सादगी तो देखिए, उसने वो एरर वाली लाइन में साथ में बता दी। लाइन नंबर 12 जो है यहाँ पे एरर आया, और एरर क्या है, एरर में देख लेते हैं। नंबर 1 was not declared in this scope। बात समझ में आ रही है यस सर। कि इसका जो स्कोप था नंबर 1 का वो ये वाला था, जो मेन का स्कोप है उसमें नहीं है। अगर मेन के स्कोप में लाना है तब हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले आएंगे। अब इसका स्कोप यहाँ तक आ जाएगा। ये बात क्लियर है सारों को, ये पॉइंट क्लियर है। अब यस यहाँ सर। पे एरर यस आएगा, सर। अब इधर एरर नहीं आएगा क्योंकि इसका स्कोप जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सॉरी कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया तो 10-0 आंसर आ गया दोनों दफा में, ठीक है ना। इस नंबर ने हमें कहीं पे भी एरर नहीं दिया, जबकि इसने हमें, अगर ये यहाँ पे आया, इसका स्कोप चेंज किया था मैंने, इफ के अंदर इसका स्कोप कर दिया और कम कर दिया था, तब इसने क्या किया, बाहर आके एरर दे दिया। ये पॉइंट क्लियर सारों को। ठीक हो गया सर। सर इसमें कोई मसला यानी किसी कि अगर बच्चे, मेन से बाहर आएगा तो फिर उसका एरर देगा, अगर मेन के अंदर नहीं नहीं रहेगा नहीं तो एरर पुत्र, नहीं देगा। मेन के बाहर रहेगा तो वो तो वैसे ही ग्लोबल है, वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, तब एरर नहीं आएगा। सॉरी जब सर, हम, उल्टा बोल गया। हाँ उल्टा बोल दिया आपने। तो जब ये हमारे पास किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा वेरिएबल, तो उसका स्कोप वहां तक ही होगा, आप उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। तो इसे इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है? नहीं, ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्यों? अच्छा। हाँ क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये क्या करेंगे, इसका स्कोप कितना है, लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम तक है। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक ये वैसी जगह घेर के बैठे होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ ठीक रही है हो ना। गया सर। यस आपने सर। थोड़ा सा काम करना है, उसके लिए आप एक वेरिएबल रख लें, और वो वेरिएबल पूरा जब तक आपका प्रोग्राम चाह रहा है वो जगह भल के बैठा हुआ, तो अच्छी बात तो नहीं ना हुई।
हमने मेमोरी का भी तो ख्याल करना है ना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यस सर। इसमें